वेलकम टू रीडिफाइन क्लासेस। बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का। हम करने जा रहे हैं फोर्थ वीडियो जिसका नाम है एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। यही कंटिन्यू चलेगा अभी आगे और थोड़े से हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। डायमंड इज ए नॉन मेटल, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ। डायमंड क्या है? एक नॉन मेटल है विच हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी आपको समझ आ चुका है। ठीक है, डायमंड क्या है? एक नॉन मेटल है विच हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल क्या होती हैं? हाई डेंसिटीज होती हैं। बट एल्काली मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, क्या है ये बेटा? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शंस। उनके क्या होते हैं? लो डेंसिटीज होती हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, we cannot classify elements as metals or non-metals clearly on the basis of their physical properties। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम नहीं डिफरेंशिएट कर सकते मेटल्स और नॉन मेटल्स को, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शंस तो होने ही होने, बिकॉज देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। ठीक है, बात समझ में आई? अब आते हैं कुछ एक्टिविटी देख लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए क्या देख रहे हैं हम? एक्टिविटी 3.1। ठीक है, एक्टिविटी से समझेंगे। ये वही चीज समझा रहे हैं एक्टिविटीज में जो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं और बता चुका हूं कि क्या क्या होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, सारे के सारे आपको नजर आ रहे हैं क्या है? मेटल है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। इनकी अपीयरेंस देखो क्या है, दिखते कैसे हैं ये। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा। क्यों? मेटल्स क्या करते हैं? इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उन पे एक लेयर आ जाती है, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ठीक है, एंड नोट देयर अपीयरेंस। अपीयरेंस उनकी क्या हो जाएगी? इससे अगर उनके अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो गए तो अपीयरेंस कैसी हो जाएगी? डल हो जाएगी। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस। कैसी होती है बेटा? शाइनिंग सरफेस होती है। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। क्या बोलते हैं इसको? मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। ये मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। और जैसे अगर ये ओपन एरियाज में है हमारे मेटल्स रखे हुए हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और इनकी सरफेस कैसी हो जाएगी? डल हो जाएगी, इनकी डल अपीयरेंस हो जाएगी। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज में तो यही करना है। क्लियर? बात समझ में आई? 3.2 एक्टिविटी 3.2 क्या है? नंबर 1 पॉइंट, टेक स्मॉल पीसेज ऑफ, फिर से हमने ले लिए क्या? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मेटल ले लिए। ठीक है, ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद ए शार्प नाइफ। शार्प नाइफ से इसको कट करने की कोशिश करो। किसको? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को नोट करो। कटेंगे ही नहीं क्योंकि हार्ड होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली हार्ड। ठीक है, होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ ए पेयर। अब हमने क्या ले लिया? एक सोडियम मेटल ले लिया। ठीक है, विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग से पकड़ लिया। क्वेश्चन क्या है? ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। ड्राई भी रखना इसको जरूरी है। ठीक है, क्लियर होगी बात? पुट इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद ए नाइफ। इसको ट्राई कट करने की कोशिश करो विद नाइफ से। What do you observe? अब ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम हार्ड मेटल है, नहीं कटेंगे। ठीक है, अब जो सोडियम है वो क्या है? एक सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, वो इजीली क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ये क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गई। क्लियर? बात समझ में आई? सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं? दो सॉफ्ट मेटल होते हैं जो इजीली नाइफ से हम उनको कट कर सकते हैं। बाकी जो मेटल्स हैं वो जनरली क्या होंगे? हार्ड होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक्टिविटी 3.3। एक्टिविटी 3.3 में क्या है? टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। मेटल ले लिया हमने। ठीक है, प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट। एक आयरन का ब्लॉक ले लिया, उस पे हम क्या कर रहे हैं? उनको रख दिया हमने। एक जिंक ले लो, लेड ले लो, कॉपर ले लो। कॉपर ले लिया हमने और उसको एक आयरन के ब्लॉक पे हमने रख दिया। एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स। 4 और 5 टाइम्स हम उसको स्ट्राइक करो विद द हेल्प ऑफ हैमर की हेल्प से। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या होगा? जब भी हम हैमर की हेल्प से स्ट्राइक करेंगे मेटल्स को, वो थिन शीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, रिपीट विद अदर मेटल्स। अदर मेटल्स के साथ भी रिपीट करनी है। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल। चेंज होने लगेगी शेप। ठीक है, वो थिन शीट में क्या होने लगेंगे?
थिन शीट में कन्वर्ट होने लगेंगे। ठीक है, थिन शीट में वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। एक्टिविटी 3.4 क्या है, क्या है एक्टिविटी? लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। ऐसे मेटल्स के वायर बताओ जो आप डेली लाइफ में देखते हो। हम देखते हैं किसके, कॉपर के देखते हैं। ठीक है बेटा, और एल्यूमिनियम के भी देखते हैं। ठीक, क्लियर होगी बात। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जो एबिलिटी होती है मेटल्स की थिन वायर्स में कन्वर्ट होने की, उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। पता है ना आपको, बताया था मैंने। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, लाइन इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप सरप्राइज्ड होंगे टू नो दैट ए वायर अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी कि 1 ग्राम अगर आप गोल्ड ले लें, आपने क्या करा, 1 ग्राम गोल्ड ले लिया। ठीक है बेटा, 1 ग्राम ले लिया गोल्ड। अब उसको आप स्ट्रेच करोगे, ठीक है, खींचोगे। अब वो ये 1 ग्राम गोल्ड इजीली कन्वर्ट हो जाएगा लगभग 2 किलोमीटर। ध्यान से देखो, वायर के अंदर। यानी कि 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। इतनी जबरदस्त एबिलिटी है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, क्लियर होगी बात। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू योर और आर नीड्स। ठीक है, क्लियर होगी बात, वेरी गुड। एक्टिविटी 3.4। अब आते हैं एक्टिविटी 3.5 पे। क्या है एक्टिविटी 3.5? बहुत अच्छे। एक्टिविटी 3.5 बताती है आपको कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या कर रखा है, देखो, एक स्टैंड ले लिया, क्लैंप ले लिया, यहां पर हो गया बर्नर। ये क्या है, एक मेटल की वायर है, मेटल वायर है। मेटल वायर के साथ आपने पिन को लगा दिया, वैक्स की हेल्प से चिपका दिया। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आप सोचो, जब आप इसको बर्न करोगे तो हीट यहां से यहां तक ट्रेवल होगी, कंडक्ट होगी, तो ये वैक्स पिघल जाएगा और पिन आपकी नीचे गिर जाएगी। यही एक्सपेरिमेंट है। तो इससे में ये पता चलता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, यही यहां इन पॉइंट्स में बता रखा है। ठीक, द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हीटिंग की प्रॉपर्टी भी इनमें और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है। यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर दिया और मेल्ट हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है, द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर। सबसे बेस्ट जो है वो क्या है, सिल्वर। क्लियर। एंड कॉपर। सबसे बेस्ट है सिल्वर और कॉपर। बात समझ में आई। लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेड और मरकरी क्या है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। ठीक है, बात समझ में। देखो पॉइंट यहां बहुत क्लियरली बता रखा है लेड और मरकरी के बारे में और सिल्वर और कॉपर के बारे में। ठीक है, लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, सिल्वर और कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। अब आते हैं 3.6 एक्टिविटी पे। 3.6 का एपरेटस आप समझ गए होंगे। क्या कह रहा है, ये शो कर रहे हैं इस एक्टिविटी में कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा। देखो एक बैटरी, एक वायर, यहाँ पर ले ली क्लिप, यहाँ ये वायर कनेक्ट करा किससे, बल्ब से, और स्विच लगा दी और यहाँ पर एक क्लिप। अब जिस मेटल को आपको टेस्ट करना है वो यहाँ पुट कर दो। इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्टेड। सपोज करो हमने कॉपर रखा, तो बल्ब जैसे स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी कॉपर से और बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आई। सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर। दिस प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए और बी। ए और बी के बीच में आप मेटल को रख दो। ठीक है, सैंपल को रख दो जो टेस्ट करना है। डज द बल्ब ग्लो, बिल्कुल ग्लो करेगा अगर मेटल रखेंगे तो। नॉन मेटल रखेंगे तो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स आर नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट डज दिस इंडिकेट, देखो, यू मस्ट हैव सीन दैट वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव ए कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी,
और ए रबर लाइक मटेरियल। देखो ये बात समझने की है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई? इस कॉन्सेप्ट से, इस एपरेटस से ये बात हमें समझ में आ जाएगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये बता रखा है कि जो घर में हमारे वायर्स होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की एक कवरिंग होती है। क्यों होती है वो? क्योंकि पीवीसी इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अंदर जो वायर है वो तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वायर में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, आपको जर्क ना लगे, आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इस वजह से उस पे एक कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है बेटा? पीवीसी की कोटिंग होती है। ठीक है, बात समझ में आई? Why are electric wires coated with such substances? बता दिया मैंने, these are bad conductor of electricity। हमको इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगेंगे, हमारी लाइफ के लिए डेंजरस नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3.7, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन। कार्बन ले लिया, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर ले लिया, आयोडीन ले लिया। कैरी आउट दी एक्टिविटी। अब 3.1 से 3.4 तक जो एक्टिविटी करी एंड 3.6 विद दीज नॉन मेटल्स। अब हमने क्या लिए हैं? नॉन मेटल्स ले लिया। ठीक है, ये क्या है? कार्बन, कोल, ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन, ये क्या है? नॉन मेटल्स है। 3.1 से 3.4 तक जो किया, अब नॉन मेटल्स के क्या करेंगे? बिल्कुल अपोजिट होता है नॉन मेटल्स में। बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, नॉन लस्ट्रस, नॉन सोनोरस, ठीक है, ठीक है, और नॉन मैलेबल, नॉन डक्टाइल, बस यही सब होता है अपोजिट टू मेटल्स। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब ये समझ लो एक प्रॉपर्टीज है मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ प्रॉपर्टीज बता रखी हैं। देखो सबसे नंबर 1 क्या है? लस्टर। लस्टर का मतलब शाइनिंग सरफेस। लस्टर का मतलब क्या है बेटा? शाइनिंग सरफेस। ठीक है, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, ठीक है, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। देखो एक्सेप्शन भी बता रखा है, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सेप्शन से ही आपके एमसीक्यूज बनते हैं। एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए कि देखो आयोडीन नॉन मेटल तो है, ठीक है, और नॉन मेटल क्या है? नॉन शाइनिंग होते हैं, लेकिन आयोडीन का क्या है? शाइनिंग सरफेस है। आयोडीन का क्या है? शाइनिंग सरफेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लो, हार्डनेस। दे आर जनरली हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन देखो, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर आ जाओ, ये कैसे होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं। अब एक्सेप्शन देखो, डायमंड ए फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड सॉफ्ट नहीं है। डायमंड क्या है? हार्ड है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, स्टेट। स्टेट क्या है? एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। सॉलिड की फॉर्म में जनरली मिलते हैं कौन से? मेटल्स। अब यहां पर क्या एक्सेप्शन देखो, मरकरी। मरकरी क्या है? मेटल है, लेकिन सॉलिड नहीं है, लिक्विड है। किसके? रूम टेम्परेचर पे। अब यहां आ जाओ, एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसेस, तीनों स्टेट में मिलते हैं, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी और गैसेस में भी, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ठीक है, क्लियर होगी बात? जनरली तीनों मिलते हैं, सॉलिड और गैसेस होते हैं, एक्सेप्ट क्या हो गया? ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसे, किस फॉर्म में होता है? लिक्विड की फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं फोर्थ पे, मैलेबिलिटी। मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, पता है आपको। गोल्ड एंड सिल्वर आर दी मोस्ट मैलेबल मटेरियल। ठीक है, मैलेबल मेटल्स होते हैं। क्लियर होगी बात? नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल। ओके, कंपैरिजन हो रहा है किसका? मेटल्स और नॉन मेटल्स का। अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पे, क्या है? डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दे आर नॉन डक्टाइल। ये डक्टाइल नहीं होते। नॉन मेटल्स को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आ जाओ सिक्स पॉइंट पे, क्या है? कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर, लेड, मरकरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। देखो ये एक्सेप्शन है, ये वाला एक्सेप्शन है। ठीक है, लेड और मरकरी है तो मेटल, लेकिन क्या है? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट आ जाओ यहां पर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अब आ जाओ 7 पॉइंट पे, डेंसिटी। जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा डेंस होते हैं और बहुत हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आ गए, सोडियम फिर से आ गया, और यहां आ गया पोटेशियम। ठीक है, सोडियम पोटेशियम कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, हार्ड तो होते ही नहीं। ठीक है, और इजीली कट कर सकते हैं किससे? नाइफ से। हैं तो मेटल, लेकिन एक्सेप्शन है। यहां देखो, हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? हम यहां बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की।
ठीक है, और यहां बात हम किसकी कर रहे हैं, मेटल्स की। क्लियर। अब आ जाओ सोनोरस। सोनोरस क्या है भैया, मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। अब दे आर नॉट सोनोरस, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं इसमें समझने के लिए। ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले चैप्टर सेकंड चैप्टर मैंने पढ़ा है वीडियोस में कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं क्या बनाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड, और उनका नेचर कैसा होता है हमेशा ध्यान रखना, बेसिक। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर हो गई बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब एक्सेप्शन जो हम पढ़ेंगे वो आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है, एक्सेप्शन की वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी यहाँ के लिए देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अभी बताया, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल बता दिया अभी मैंने आपको। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलिए बहुत बढ़िया, एक्सेप्शन को आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब तक 4 वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है, बेसिक से अब तक फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, कुछ एक्सेप्शंस देखे, कंपैरिजंस देखे। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से देखो, पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रिडिफाइन क्लासेस।